सूर्य देव के 5 सबसे शक्तिशाली पुत्र जिसे संसार में श्रेष्ठ माना गया है, जिसमें नंबर 1 की शक्ति को जानोगे तो दंग रह जाएंगे। आखिर कौन है सूर्यदेव के 5 शक्तिशाली पुत्र? और आखिर इनमें कौन है सबसे शक्तिशाली और कौन है सबसे श्रेष्ठ? भगवान सूर्यदेव जो पूरे संसार को अपने प्रकाश से रोशन करते हैं, उन्हें ब्रह्मांड के 9 ग्रहों में सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त है, इसीलिए वो 9 ग्रहों के राजा कहे जाते हैं। वैसे ही भगवान सूर्य देव के यह 5 पुत्र भी संसार के कार्य में रत है। भगवान शिव ने इनको अपने अपने कार्य दिए हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान सूर्य के यहाँ 5 शक्तिशाली पुत्र कौन से हैं? और इनमें सबसे शक्तिशाली किसे माना जाता है? वैसे तो सूर्यदेव की 2 पत्नियां हैं, जिनमें से एक का नाम संध्या और दूसरी का नाम छाया है। उन्हीं से सूर्यदेव की कुल मिलाकर 10 संतानें हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे 5 ऐसे शक्तिशाली पुत्रों की जिन्होंने त्रेतायुग, द्वापर युग और अभी कलयुग में भी अपना दबदबा बनाया हुआ है। सबसे पहले हम कम शक्तिशाली से शुरू करेंगे, जिसमें नंबर 5 के स्थान पर आते हैं अश्विनी कुमार। हिंदू धर्म देवताओं में अश्विनी कुमारों के देवताओं के चिकित्सक और आयुर्वेद के गुरु माने जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार हिंदू देवता विश्वकर्मा की पुत्री संध्या का विवाह सूर्यदेव के साथ हुआ था और संध्या सूर्यदेव की प्रचंड अग्नि और तेज से बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। हालांकि विवाह के बाद देवी संध्या ने व्यवस्थ मनु, यम और यमी जामना को जन्म दिया था, लेकिन अभी भी सूर्यदेव के प्रचंड तेज से वो परेशान थी। इसलिए वे सूर्यदेव के तेज को कम करने के लिए देवी संध्या तपस्या करने चली गई। लेकिन सूर्यदेव को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, इसीलिए संध्या ने अपनी छाया को महल में ही छोड़ दिया और खुद तपस्या के लिए चली गई। लेकिन कहते हैं ना कि देवताओं से कुछ भी नहीं छुपता। ऐसे में जब सूर्यदेव को संदेह हुआ तब उन्होंने छाया से सब कुछ पूछा और उसके बाद छाया ने सब कुछ बता दिया। तब सूर्यदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि संध्या घोड़ी का रूप बनाकर तपस्या कर रही है। तब वे अपने ससुर विश्वकर्मा के पास गए और अपना तेज कम करवा लिया। फिर घोड़े का रूप बनाकर संध्या के पास पहुंचे और उनके साथ वहीं पर सत्संग किया। इससे उन्हें 3 संतानें प्राप्त हुई, जिनमें से 2 अश्विनी कुमार और तीसरे रेवती। अश्विनी कुमारों को देवताओं का चिकित्सक माना जाता है। उन्होंने ही महाभारत में माद्री को आह्वान के द्वारा नकुल और सहदेव जैसे पुत्र प्रदान किए थे। अश्विनी कुमार ब्रह्मा मृहत और सायंकाल में रथ पर बैठकर आकाश में भ्रमण के लिए निकलते हैं। ऋग्वेद में अश्विनी कुमारों का उल्लेख 50 से ज्यादा रचनाओं में 398वें बार किया गया है और उनकी स्तुति की गई है। अश्विनी कुमार लड़कियों को अच्छा पति, वृद्धों को कौमार्य और अंधों को नेत्र देने के लिए बनाए गए हैं। नंबर 4 पर आते हैं सुग्रीव। सूर्यदेव के शक्तिशाली पुत्र सुग्रीव। इस बात को भी बहुत कम लोग जानते हैं। असल में सुग्रीव सूर्यदेव और जाम्बवंत के पुत्र माने जाते हैं। इनके जन्म की कथा बड़ी रोचक है। कहते हैं रींछराज जाम्बवंत जी ऋषि कुलसत्य के छोटे भाई थे। इन्हें अपने बल का बहुत अहंकार था और ऋषि कुलसत्य ने आजीवन ब्रह्मचार्य होने का प्रण लिया हुआ था, इसीलिए वे स्त्रियों से दूर रहते थे। उनके आश्रम में कोई भी स्त्री प्रवेश नहीं कर पाती थी। उनके राज्य किष्किंधा के पास पंपा नामक एक सरोवर था। जाम्बवंत को नहीं पता था कि उस सरोवर को वरदान था कि उसमें जो भी गिरेगा वह स्त्री बन जाएगा। अपनी उड़नता में जाम्बवंत जी सरोवर में गिर गए और एक स्त्री के रूप में बाहर आए और तब जाम्बवंत जी जाम्बवंती बन चुके थे। जब सूर्यदेव की नजर जाम्बवंती पर पड़ी तब वह उनके रूप पर बहुत ज्यादा मोहित हो गए और इनके संभोग से ही सुग्रीव पैदा हुए। सुग्रीव बल में जाम्बवंत के समान ही बलशाली थे। रामायण में सुग्रीव की एक अहम भूमिका मानी जाती है। जब आप रामायण का किष्किंधा कांड और सुंदरकांड और साथ ही लंका कांड पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि सुग्रीव और श्री राम घनिष्ठ मित्र थे और उनकी मित्रता निभाने के लिए ही श्री राम ने सुग्रीव के भाई बाली को छल से मार दिया था। सुग्रीव इतने बलशाली थे कि रामायण में श्री राम और रावण के युद्ध के दौरान रावण का मुकुट तक गिरा दिया था, जिसका उल्लेख आप वाल्मीकि की रामायण में बारीकी से पढ़ सकते हैं। सुग्रीव के पास बल की कोई कमी नहीं थी और यह कर्ण के समान ही बलशाली माने जाते हैं।
बाद में इन्होंने किष्किंधा पर राज किया और वानर सेना के साथ साथ माता सीता का पता लगाने के लिए भगवान श्री राम की मदद भी की। अब बात करते हैं सूर्यदेव के तीसरे शक्तिशाली पुत्र की, जो है सूर्यपुत्र कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण, जिन्हें महाभारत में महारथी सर्वश्रेष्ठ योद्धा माना जाता है। दुर्वासा ऋषि के वरदान की वजह से कुंती ने सूर्यदेव का आवाहन करके सूर्यदेव के रूप में कर्ण को प्राप्त किया। ऐसे कर्ण को सूर्यदेव का पुत्र माना जाता है, लेकिन उनका जन्म कुंती और पांडु के विवाह से पहले ही हो चुका था और उस समय कुंती कुमारी थी। इसलिए लोग लाज के भय से कुंती ने उन्हें गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया था। वेदव्यास जी द्वारा रचित महाभारत में आप कर्ण की छवि को विस्तार से समझ सकते हैं। महाभारत में कर्ण को सूर्य कवच कुंडल के साथ अजय योद्धा बताया गया है। कर्ण को महाभारत काल का सबसे बड़ा दानी भी माना जाता है। वे एक श्रेष्ठ योद्धा थे, इसीलिए गुरु परशुराम जी ने इन्हें महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा घोषित किया था और साथ ही साथ बेहद शक्तिशाली भी बनाया था, और यहाँ तक कि परशुराम जी ने अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य भी मानते थे। केवल इतना ही नहीं, कर्ण ने इंद्र जैसे महान योद्धा तक को हराया था। उनके पास गुरु परशुराम जी के दिए गए कई सारे अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था। वेदव्यास जी की महाभारत में कर्ण की व्याख्या करते समय लिखा हुआ है कि कर्ण को अपने हिस्से का अधिकार कभी नहीं मिला। वास्तव में हस्तिनापुर की गद्दी के असली वारिस कोई और नहीं बल्कि कर्ण ही थे, किंतु अपनी मित्रता निभाने के लिए कर्ण ने अधर्म का साथ दिया। महाभारत के सबसे बड़े नायक, सबसे बड़े धनुर्धारी और सबसे श्रेष्ठ पुरुष कर्ण भी कहे जाते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2 पर आने वाले सूर्यदेव के शक्तिशाली पुत्र शनिदेव की। स्कंद पुराण के काशी खंड में उल्लेख है कि शनिदेव सूर्यदेव और उनकी पत्नी संध्या की छाया के पुत्र है। शनिदेव की माता छाया होने की वजह से उनका रंग काला है। सूर्यदेव प्रकाश फैलाने वाले देवता है और शनिदेव के नीलमणि रूप की वजह से वो हमेशा शनिदेव से रुष्ट रहते थे। शनिदेव बचपन से ही क्रोधी स्वभाव के थे और उनका वाहन भी कौआ था। काशीखंड में उल्लेख है कि जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो छाया ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। भूख, प्यास, धूप और गर्मी सहने की वजह से गर्भ में पल रही संतान इसका प्रभाव फैलने लगी और शनिदेव का रंग काला पड़ गया। सूर्यदेव को इस बात पर संदेह था कि शनिदेव उनके पुत्र नहीं है, इसलिए उन्होंने छाया का अपमान भी किया। शनिदेव ने गर्भ से ही उनकी मां के तप की शक्ति प्राप्त कर ली थी, इसीलिए अपनी मां का अपमान सहन नहीं किया और क्रोध में सूर्यदेव को देखा तो सूर्यदेव उनकी शक्ति से काले पड़ गए और कुष्ठ रोग हो गया। एक बार उन्होंने अपने पिता का महल भी जला दिया था और बचपन से उन्होंने महादेव की तपस्या की थी। शनिदेव की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें वरदान दिया था कि वह कर्म फलदाता बनेंगे और 9 ग्रहों में हमेशा उच्च स्थान में रहेंगे। वह अपनी शक्ति से रंक को राजा और राजा को रंक बना देंगे। न केवल कलियुग में मनुष्य बल्कि देवताओं के अच्छे बुरे कर्मों का भी हिसाब वही रखेंगे। तभी तो शनिदेव की वक्र दृष्टि से अच्छे देवता शनिदेव की वक्र दृष्टि से डरते हैं। अब बात करते हैं सूर्यदेव के नंबर 1 पर आने वाले सबसे शक्तिशाली पुत्र की, जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं यमराज है। यमदेव सूर्यदेव और उनकी पत्नी संध्या के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। भगवान सूर्यदेव के सबसे बड़े पुत्र होने के कारण भी उन्हें अपने पिता जैसे निहित है, जैसे कि अनंत काल तक कार्य करते रहना, नियमित कार्य करना, नीति नियम से चलना और हमेशा धर्म का पालन करना, इसीलिए उन्हें धर्मराज भी कहा जाता है। आम तौर पर यमराज को मृत्यु के देवता के रूप में माना जाता है। यमराज मनुष्य के मरने के बाद उनके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं और उसे स्वर्ग या नर्क में स्थान प्रदान करते हैं। साथ ही वे आत्मलोक का भी संचालन करते हैं। जब तक आत्मा पुनर्जन्म नहीं लेती तब तक वह धर्मराज के आधिपत्य में रहती है। अगर पौराणिक कथाओं को जाने तो यमराज जहां संध्या के पुत्र थे वही शनिदेव उनकी छाया के इन दोनों के पिता सूर्यदेव थे, किंतु माता अलग थी। दोनों ही बड़े शक्तिशाली थे। एक बार दोनों ने अपनी अपनी माताओं के सम्मान के लिए युद्ध भी किया था। कई महीनों तक जब यमराज और शनिदेव का युद्ध चलता रहा तब अंत में शनिदेव ने महादेव के द्वारा दी गई शक्तियों से यमराज को अपने दंडा अस्त्र से मृत्यु समान मूर्छित कर दिया था।
लेकिन यमराज के मरने के बाद सूर्यदेव और उनकी दोनों पत्नी छाया और संध्या व्याकुल हो गई और उन्होंने महादेव का आवाहन करके उन्हें दोबारा से जीवित करने की प्रार्थना की, लेकिन महादेव ने यमराज को जीवित करने से मना कर दिया। तब शनिदेव ने महादेव से कहा, यमराज देवताओं के पुत्र है, लेकिन ना तो उन्हें कोई दैवीय शक्तियां मिली थी और ना ही उन्होंने अमृत का पान किया था, जिस वजह से उनकी मृत्यु हुई। और उसी समय महादेव और भगवान विष्णु मृत्यु के देवता का चयन करने वाले थे, जिसका आधार मृत्यु के चक्र को पूरा करना था। तब महादेव ने कहा कि यमराज ने मृत्यु के चक्र को सबसे पहले पूरा किया है, इसीलिए इनको न केवल जीवित होने का अधिकार है बल्कि उन्हें मृत्यु का देवता बनाना भी जरूरी है। इस तर्क से भगवान विष्णु सहमत हुए और उन्होंने यमराज को जीवित करके उन्हें मृत्यु के देवता के रूप में नियुक्त किया था। इस तरह से यमराज को यमलोक मिला और उन्हें दक्षिण दिशा के दिक्पाल भी कहे जाते हैं। वहीं महाभारत काल में पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर का जन्म भी यमराज के अंश से हुआ था। कुंती ने यमराज का आवाहन करके युधिष्ठिर को प्राप्त किया था। यमराज की जुड़वा बहन यमी है, जो कि एक नदी है। वैदिक काल में यमराज को मृत लोगों के अग्निपति और उनकी आत्माओं का आश्रय देने वाला भी कहा जाता है और आज पूरा ब्रह्मांड इससे भय खाता है, क्योंकि जीवन तो हर कोई जीता है, लेकिन मृत्यु के बाद यमराज के पास ही जाता है। मान्यता के अनुसार यमराज ने में भगवान शिव की 10,000 वर्ष तक घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अनंत काल तक यमलोक का अधिपति बनाया है और मनुष्य की मृत्यु के बाद कर्म का न्याय करने का अधिकार धर्मराज यानी यमराज को दिया है। संसार में कोई भी ऐसा जीव नहीं है कि जो यमराज के यमपाश से बच सके, और इस समग्र संसार में जो जन्म लेता है उसका मृत्यु निश्चित है और उसे एक ना एक दिन यमराज के समक्ष खड़ा रहना पड़ता है और उनका न्याय धर्मराज यमराज करते हैं। इसीलिए माना जाए तो संसार में भगवान सूर्य के इन 5 पुत्रों में यमराज को ही सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है, ऐसा जानकारों का मानना है। दोस्तों, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धर्म की ऐसी रोचक बातें जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।